विजयराज, ये तुम्हारे यहाँ कुछ वातावरण कोई महा महोत्सव जैसे जान पड़ता है, इसलिए हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं हमसे? मेरे आओ भाई, जो आप मेरे द्वार पे आए महाराज। हे जनकराज सुनो। हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, इतने राजा गण बैठे हैं आपस में छेड़छाड़ क्यों? विजयराज, ये जो राजागण आए हैं आपस में कुछ छेड़छाड़, कुछ भाव लग रहा है, कारण क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। गुरुवर, मैंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया था, तो उसमें सभी राजागण आए थे और मैंने ये शर्त रखी थी कि जो शिव धनुष का विखंडन करेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। बदला दिया मेरे गुरुदेव के धनुष के खंडन के लिए तुम अपनी संकल्प को पूर्ण करने जा रहे हो। हे मिथिलेश, अब मिथिलापति अब यह बदला कि शिव धनु है, किसने तोड़ा है धनु, किसने तोड़ा है, किसने इस धनुष के अंदर में सीता से नाता। तो जल्दी है बदला की सन्मा का खंडन किसने किया है? सभाए बिलोगे लोग सब जान की भीड़, हृदय हर्ष विषाद कस बोले श्री रघुवीर। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं की वह कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की वह काम वही कर सकता है। ये बात ये समझ में आ रही है, क्या कहना चाहते हो? रे बालक अब तू यह सुन ले, सेवक का मतलब क्या होता है? रे बालक अब तू यह सुन ले कि सेवक होता क्या है? जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी सा काम करे राम बना है अगला तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इस इसलिए फसल वह याद आई, इसलिए फसल वह याद आई, तुम काहे कौन
सेवक का जो मतलब होता है उसका सेवा में जीवन व्यतीत हो जाए उसको सेवक कहते हैं। गुरु जी सुनता संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण तोता पिंजड़े में जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाच कराता है। देखो दो मीठे गन्ने को कोल्हू में तेरा आई न मीठे वचन कहे और चला आया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसीलिए जोर अच्छा अपराधी अभी सही हमने ही चार नहीं छोड़ा है, जो कुछ करना ही हो गए शिव धनुष हमें न तोड़ा। संभाल रहा है तो मुझ जैसे क्रोधी के आगे बालक तो पहले मेरी बातों को सुनते। श्री महादेव अत्यंत विदित और अनुपम है। जो तो बात कर रहा है ना अत्यंत विदित और अनुपम है। ऐसा दंड तो दंड भला, ऐसा दंड तो दंड भला, छोटी छोटी धन ब्राह्मण है इसीलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने जो कहना है रजपूतों का जो रण में पहना जाता है। अपराध क्षमा हो महामुनि बस चाहिए सात्विक ब्राह्मण में। इस प्रकार आपका क्रोध अच्छा नहीं होता। आप यदि ब्राह्मण होते ना तो ऐसे क्रोध ऐसी प्रशंसा वाली बातें नहीं करते, और इसीलिए आप एक अज्ञानी महामूल हमें दिखाई दे रहे हैं। बालक हुआ है मुझको क्या जो बात का पिता जाता है, मुझ जैसे ब्राह्मण के आगे क्या बात का। जो तो मुझको झूठा समझ रहा है, समझाने की बात बता रहा है। अरे मुझको सीधा ब्राह्मण नहीं समझ, मुझको सीधा ब्राह्मण नहीं समझ में क्षत्रिय कुल का तो ही हो, क्षत्रिय कुल का एक बंसी काल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हो।
कर रहा है ना, लोगों की नदी बहाती है इस आर्य भूमि में कई बार छतरी रारे। और विख्यात सहस्रबाहु से भी, सहस्रबाहु का तुम्हें भी नाम तक नहीं सुना होगा, मुझ डंडे काटने वाला है इस भरसे को थोड़ा तिलक लहू चाहता। बस इसी एक फरसे से भूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी के एक गांठ पर ही परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, अब बीत चुकी इसकी बहार, या शास्त्र आपका घूटल है, इसमें नहीं प्रबलता हुआ जो बूढ़ी बाड़ी में। ओ दूध मुहे बच्चे मुँह संभाल। छोटे से बच्चे को मैं क्या समझाऊं, ये अपने आप को नहीं समझ रहा है। ओ दूध मुहे बड़ों की हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा कर देगा खट्टे काट भी वह स्वागत दिखाए। तू बच्चा है इसलिए बच्चा ही रहे, बूढ़े जैसा तू बात न कर। तू अभी बच्चा है इसलिए बच्चा ही जैसा बात कर। तू तो अभी बच्चा है, बूढ़े के जैसा बात न कर। और जैसे क्रोधी के आगे कारण बदने का उपाय। महाराज जी हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह में लगते हैं। महाराज जी हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपन करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो मुझ जैसे बच्चों के आगे बचपन अपना प्रकट कर रहा है। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना रहता है, यह तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता या सह लेते भी, वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी मैं हूँ। हे राम, तू बीच बीच में इस घाव पर मलहम बन करके आता है, और लेकिन जो थोड़ा तुम्हारा छोटा भाई ना, वो बीच बीच में क्या करता है उसको तुम इतना यह बतला दो कि जो पितुमा तू के ऋण से उऋण हुआ, जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, और जो माता का बलिदाता हो ऋण के कारण
ऋण के कारण आप यही एक बार फिर से खुजलाता। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, बच्चों से बचपन कम करना, बूढ़ों से और बड़ों से तुम कभी भी दंड नहीं करना। भरसा दिखलाकर बार बार तुम मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? मजदूर नहीं कहलाता है जो अपने आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकता है जो बातों का भुगतान करे। ए बालक तू तो छोटा है। श्री राम, तुम बीच बीच में मरहम बन करके आते हो, उसके लिए सुनो। ए बेटा तू तो छोटा है, पर बड़ा ढीठ और खोटा है। ढीठ भी है और खोटा भी है। सोने के लोट में विष जैसा तो दूध मिलाकर खोता है। और शंकर का छोटा जो धनुष समझिए, भोले बाबा का दिव्य है। ऐसे धनुहा को तोड़ दिया, मुझसे उदंड फिर बनता। जो बने इमारत वर्षों में, खंडों में वह गिर पड़ती है। मंडप में उम्र गुजर जाती, खंडप में देर न लगती है। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो छोटे छोटे हैं, जिनसे ईंट चबाते हैं वह तो देखो मोटे ही मोटी। धिक्कार भुजाओं को मेरी, जो अब तक तेरा सुनता हूँ। ए बालक, तू बहुत देर से मुझको समझाने और डांटने की बात कर रहा है ना। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, तो इसने नहीं समझा। सवाल सिर्फ बाल पद का, जितने भी बालक है उस पद से मैं थोड़ा सा सिमट जाता हूँ। है सवाल सिर्फ बाल पद का, इसलिए मैं खुद मान जाता हूँ। यह देना तो समझे ये बालक मरने।
तू मेरे राह से तुरंत हट जा। रघुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है प्रभु नाम, या राम नाम कर लो। मैं राम आप है परशुराम आप कहिए किसका नाम बड़ा, आप कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं, आप उतना बिगड़ते जाते हैं। हम जितना न्योते जाते हैं, प्रभु आप उतना चढ़ते जाते हैं। राम तुम्हारी बातें सुनो, नरमाई मुझ में आती है। फिर देख तुम्हारे भाई को, करमाई मुझ में। देखो उस तरफ कनिक देखो, करके मुस्काता है, मुझको मुस्काए है। पल बिजली मुझ पर तो देखना सबल ना इसी जगह, मूर्त बनकर मत रह जाना। या ना हो कि हो यहाँ आपका मंदिर ही हमको बनवाना। इस पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं रखते हैं हम। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं रखते हैं हम। भगवान आप स्वीकार करे, आरभे कर सकते हैं। अरे छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर डाल रहा। जो तुम्हारा छोटा भाई है वो बार बार मुझको कैसे चिढ़ाता है। तू मीठी मीठी, तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरे से। वो तो है गर्म नर्म है आप, यह देखो कुटिल नीति दोनों की। विश्वामित्र हो विश्वामित्र, तनिक देखो चालाकी हमने चलो। ए मुनि, ये दोनों अभी नादान हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। इनको क्या पता कि ये क्या करें कि क्या ना करें। हे विश्वामित्र, तुम्हारे जो दो चेले हैं ये बड़े अजीब हैं।
एक तो मेरी बातों को समझाने का प्रयास करता है, डांटने का प्रयास करता है, और एक उस घाव में मरहम बन करके लगता है। तुम्हारे दोनों चेहरे तो बड़े विचित्र हैं, तुम इनको क्यों नहीं समझाते? और मेरा ही नाम जो छीन करके इसने रख लिया है, मैं परशुराम और ये राम है, इसके विषय में तुमने कुछ नहीं बताया। मेरे इस कुल्हाड़े ने क्या करके दिखलाया है? 21 बार इस पृथ्वी को चंद्राणियों को राण बना दिया है। ये तुमको नहीं पता है कि इन बच्चों से बता दो, सहस्त्र बाहु तक इस फरसे के सामने नहीं टिकने वाले हैं। ये बच्चा है कि बाल बध न लग जाए, बस इसलिए मैं इनकी बातों को सुन रहा हूँ। हे विश्वामित्र, अपने चेलों को समझाओ। हे राम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब इस बात को ज्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि विश्वामित्र कह चुके हैं, इसलिए मेरे मन में जो बात आई है। हे राम, अगर तुम अवतार हो, अगर तुम अवतार हो, तो मेरे संशय का, जो मेरे मन में संशय है, उसे तुम दूर कर दो, मुझे विश्वास हो जाए। राम रमापति कर धनु ले अखय चहु मिटई मोर संदेह। देत चापु आपु चल गए परशुराम मन विस्मय भय। रामा राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गाज, जोर बानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमान। हे प्रभुवर, जो कुछ भी मुझसे कहने में न बना हो उसके लिए आप हमें क्षमा करें प्रभु, मैं समझ न सका। अरे रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, तुम्हारी रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, तुम्हारी जय हो। परशुराम जी का संवाद हुआ। अंत में परशुराम जी अपना संदेह मिटाए, प्रभु को अवतरित संकोच में थे, उनका संकोच खत्म हुआ। इस प्रकार से परशुराम लक्ष्मण संवाद समाप्त हुआ। आइए इसी क्रम के चलते हुए ये अमित कुमार शुक्ला जी की तरफ से इस सीन पर खुश होकर 20 रुपए की मुद्रा इस कार्यक्रम कमेटी को प्रदान हो रहा है। कमेटी की तरफ से प्रोत्साहन आशीर्वाद धन्यवाद। पर्दा खर्चो भैया, पर्दा वाले कहाँ के हो?